सोचिए, अगर आप अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में फेल हो जाएं, तो क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एक लड़की ने इस असफलता को जीत में बदल दिया। नीट में फेल हुई, लेकिन आज रोल्स रॉयस में करोड़ों की सैलरी पर काम कर रही है। कैसे एक असफलता उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी, जानिए ऋतुपर्णा की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। ऋतुपर्णा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। उनके परिवार और दोस्तों को भी पूरा विश्वास था कि वो एक दिन सफ़ेद कोट पहनकर मरीजों की सेवा करेगी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबकर पढ़ाई की, हर पल नीट परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। परीक्षा का दिन आया और ऋतुपर्णा ने पूरी लगन से पेपर दिया, परंतु जब नतीजे आए, उनका सपना जैसे टूट गया। वो पास नहीं हो पाई। उस पल उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, इस असफलता को अपनी हार मानकर जिंदगी को अंधेरे में ढकेल देना। दूसरा, इस असफलता को चुनौती मानकर नया रास्ता तलाशना। ऋतुपर्णा ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सोचा, अगर डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, मैं कोई और रास्ता चुनूंगी। मेरी मंजिल भले ही बदल जाए, लेकिन मेरी मेहनत कभी नहीं रुकेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और सह्याद्री कॉलेज से रोबोटिक्स चुना। पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि किसान की मेहनत कितनी कठिन होती है। कई बार उनके पास आधुनिक साधन नहीं होते और उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऋतुपर्णा के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे किसानों का काम आसान हो सके। फिर उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर एक रोबोटिक स्प्रेयर और हार्वेस्टर तैयार किया। यह मशीन किसानों के लिए वरदान साबित हुई। यह न सिर्फ उनकी मेहनत कम करती थी, बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ाती थी। इस इनोवेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ से ऋतुपर्णा को समझ में आया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी आसान बना सके। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। ऋतुपर्णा को रॉल्स रॉयस में इंटर्नशिप मिली। वहाँ उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसे पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय दिया गया था। लेकिन ऋतुपर्णा ने उस प्रोजेक्ट को अपनी लगन और मेहनत से सिर्फ 7 दिनों में पूरा कर दिया। कंपनी के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा, जो लड़की इंटर्नशिप के दौरान इतना कर सकती है, वो हमारे टीम में आकर कितना बड़ा योगदान देगी। और फिर रॉल्स रॉयस ने उन्हें 72.3 रुपीस लैक्स का एनुअल पैकेज ऑफर कर दिया। सोचिए, जिस लड़की को कभी लगा था कि नीट में असफल होकर उसकी ज़िंदगी अंधेरे में चली जाएगी, वहीं आज रॉल्स रॉयस में सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियरों में से एक है। तो दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर ऋतुपर्णा नीट में असफल होने के बाद हार मान लेती तो क्या होता? शायद उनकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने हार को जीत में बदल दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि एक असफलता सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। अगर मेहनत, जुनून और हिम्मत हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप असफल हो गए हैं, ऋतुपर्णा की कहानी याद करना और खुद को कहना, असफलता मेरी मंजिल नहीं है, ये तो सफलता तक पहुंचने का एक रास्ता है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ मैं अगली बार इस तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।